गर्मियों में आती है मज़ेदार अरवी और उसको हम पकाते हैं भून भून के। इस तरह भी पकाते हैं, ठीक है। चलो जी, आज मैं ज़बरदस्ती रेसिपी आपको बता रही हूँ कि आप भुनी हुई अरवी कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपने ले लेना है 2 टेबलस्पून ऑयल और उसमें आप एक बड़ा प्याज चॉप चॉप करके डाल देंगे और उसको आप हिलाएंगे, थोड़ा सा मीडियम फ्लेम आप रखेंगे। और अरवी को छीलना और काटना भी एक काम होता है। ये गया इसमें तकरीबन 2 चुटकियाँ ज़ीरा। एक्सक्यूज़ मी। अच्छा जी, और अरवी को काटने का स्पेशल एक तरीका होता है जो कि आप देख सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में बताया था जब मैंने आपको अरवी के पकोड़े बनाने बताए थे, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। अब मैंने इसमें डाल दिया है 1 अदद टमाटर, वो भी चॉप किया हुआ, ठीक है। और इसको अब मैं थोड़ा सा भूनूंगी, साथ ही इसमें मैं डाल दूंगी नमक, मिर्च और हल्दी। 2 टीस्पून नमक, 2 टीस्पून लाल मिर्चें और 1 टीस्पून हल्दी। इसको डाल देंगे आप थोड़ा सा पानी डाल के। अगर आप इसको कवर कर दें तो टमाटर बहुत जल्दी गल जाएंगे और बहुत जल्दी मसाला भुन जाएगा। मसाले को अच्छे से भून लेना आपने जब तक कि ये ऑयल ना छोड़ दे। देखा आपने, ऑयल अलग हो गया है। अब हमने अरवी को छील के गोल गोल कतलों में काट लिया है, जैसे कि आप देख सकते हैं। और इसमें अब मैं डालूंगी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट जिसकी वजह से अरवी जो है लेसदार नहीं बनेगी, राइट। अच्छा जी, अब आंच तेज़ कर देंगे आप और अरवी को कोई 1 मिनट को भून लेंगे आप तेज़ आंच पे उस मसाले के साथ। और उसके बाद आप उसमें डाल देंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट जो कि आपको पहले से पता है, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। वो क्या है? दही। हाँ जी, 1 टेबलस्पून के जितना दही आप डाल देंगे और अरवी को हिलाएं जुलाएंगे। और इसको फिर हम मज़ीद कुक करेंगे। यही सेम तरीका जब आप अरवी गोश्त बना रहे हो तब भी आप ट्राई कर सकते हैं कि दही डाल के आप उसको थोड़ा सा भून लें जब, और जब मतलब अरवी डालने के बाद दही डालना है तो उससे अरवी लेसदार नहीं बनती। अब ये मैं इसमें डाल दिया है मैंने ½ टीस्पून चाट मसाला। और अब मैं इसको इसी तरह से कवर करने वाली हूँ और हल्की आंच पे मैं इसको बिल्कुल पकने दूंगी। आराम से कोई 20 मिनट तक ये पकेगी और फिर अच्छी सी ये गल जाएगी। आय हाय हाय, क्या बात है, ये देखिए, ठीक है। 20 मिनट बाद मैंने इसका ढक्कन उठाया और ये बहुत अच्छी गल चुकी है। और इसको आप बिल्कुल अब चपाती के साथ मज़े ले लेके खा सकते हैं। एडिशनल खटास के लिए आप इसमें नींबू डाल सकते हैं क्योंकि ये खट्टी खट्टी भी बड़ी मज़े की लगती है। चलो जी, अब जल्दी से आप लाइक करेंगे, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे अगर नहीं किया हुआ तो। कल एक और मज़े की रेसिपी के साथ आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।